बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनियंस, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉनियंस, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रहेगा। कुछ मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात में आप लोगों को बड़ी समझदारी से चलना होगा। तो सबसे पहले अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, क्योंकि रिश्तों के हवाले से यह महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं, कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात रह सकते हैं, आपके घर के माहौल में तलखी आ सकती है, कुछ नापसंदीदा किस्म की बातें हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है, या फिर कुछ ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, अना के मसाइल हो सकते हैं, या फिर बहस मुबासे चलते रहेंगे। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामलात इस तरह के चल सकते हैं, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। बस कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उस वजह से घरेलू माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ बहस मुबासे हो सकते हैं। तो जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, वहाँ पर आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ चलना होगा, क्योंकि आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं सख्ती आएगी, थोड़ी दूरियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन रहेंगे। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है। और वैसे भी वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है, उनके लिए भी ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी आप लोगों की साढ़सती चल रही है। लेकिन इस साढ़सती के दौर में भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो यह टाइम अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर कुछ मिले जुले रुझानात का सामना करना पड़ेगा। फ़ायदे भी होंगे, लेकिन कुछ मामलात में नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोग अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करने वाले हैं तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। कोई डील करते हैं, सौदे करते हैं, तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। किसी को उधार नहीं देना। अगर आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं तो दोनों मामलात में आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए पैसों के लेन देन में भी आप लोगों ने मोहतात रहना है। अपने घर की चीज़ों का ख्याल रखना है। आपके घर की कुछ चीज़ ख़राब हो सकती है, या घर पर आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में पैसों के मामलात में आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़्यादा एक्सपेंसेस जब होंगे वो अखराजात नुकसानात की सूरत में भी पूरे होंगे, लेकिन पैसों की आमद कोई बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र नहीं आ रही। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी थोड़ा स्लो रहेगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि इस महीने में कुछ नापसंदीदा किस्म के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं कि जो आपने कभी सोचे नहीं थे, आपके बजट में नहीं थे। मजबूरी में आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपने घर की चीज़ों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपनी वालदा की सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। तो इस तरह के कुछ मामलात रहेंगे जो कुछ आपका खर्चा करवा सकते हैं। कारोबार में आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ डील्स करनी चाहिए। नुकसानात के चांसेस भी हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। आप लोगों को अपने रवैयों के अंदर नरमी लानी चाहिए, सख्ती नहीं लानी चाहिए। नरम रवैया रखें, आजज़ रहें। और हाँ, अगर आप मोहब्बत के ताल्लुकात में जाना चाहते हैं, मोहब्बत का नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन आपको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो नए रिश्ते बनेंगे वो अगर आप उन रिश्तों को टाइम देंगे तो वो रिश्ता अच्छा डेवलप भी हो जाएगा, अच्छा रिश्ता बन जाएगा, और ये रिश्ता लंबा भी चलेगा। क्योंकि इस वक्त जो नए रिश्ते बनेंगे उनमें अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी और वो रिश्ते देर तक भी चलेंगे। लेकिन जो पहले से रिश्ते चल रहे हैं वहाँ पर कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। तो अक्टूबर के पहले 15 दिनों में ख़ास तौर पर 9, 10, 11 अक्टूबर को आप लोगों ने अपने रवैयों में बहुत नरमी रखनी है, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों की बातचीत में थोड़ी सख्ती ज़्यादा आ जाएगी।
हालांकि आपको खुद महसूस नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोग ज़्यादा महसूस करेंगे कि आपके रवैयों में तल्खी आ गई है, सख्ती आ गई है। तो आप लोगों ने थोड़ा रवैया नरम रखना है, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। आप अगर किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बन रहा है या मोहब्बत का रिश्ता है तो उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बाहर घूमें फिरें, कोई पार्टी करें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, तो ये जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं वो यूं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से मामला फिर बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे, मोहब्बत के मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, कुर्बत भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो शुरू के जो पहले 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में आप लोगों ने अपने कारोबारी मामलात में, अखराजात में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत मोहतात रहना है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो ये पूरा महीना अच्छा है, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।